नमस्कार, यूपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे मुद्दे को लेकर है जो इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक माहौल गर्म किए हुए है। जी हां, आज हमारी चर्चा है एसआईआर को लेकर। दरअसल एसआईआर को लेकर के इस समय सरकार और प्रशासन दोनों संजीदा हैं। प्रशासनिक अमला अपनी पूरी ताकत झोंक कर एसआईआर के लक्ष्य को पूरा करने में लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी विधायकों सांसदों को एसआईआर के काम में उतरने का आदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि साहलक के सीजन में अब शादी ब्याह छोड़ करके पहले एसआईआर का लक्ष्य पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता इस काम में अब कूद पड़े हैं। लेकिन इन सबके पीछे एक सवाल जो आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ये निर्देश दिए हैं कि विधायक और सांसद भी एसआईआर के काम में उतरेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें एसआईआर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी क्या है? भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से फायदा क्या होने वाला है? इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनय सिंह हैं। स्वागत है आपका हमारे शो में। विनय जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के काम में अपने सभी विधायकों सांसदों को उतार दिया है कि आप सारे विधायक सांसद लोगों तक जाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे एसआईआर फॉर्म भरने के लिए, इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर क्या फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी 10 दिन पहले निर्वाचन आयोग ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है बीएलए का, ठीक है, बूथ लेवल असिस्टेंट। तो उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका एक बंदा जो है, उनका एक कार्यकर्ता वो बीएलओ के साथ जगह जगह घूमेगा। तो उसका एक इंटरेक्शन तो हो ही रहा है। उसके बाद अखिलेश जी ने एक पीडीए प्रहरी का भी कॉन्सेप्ट उसमें वो कर दिया है। तो ये दो चीज़ें मतलब जो है इनके साथ हो गई हैं। मुझे लगता है कि जैसे सांसदों और विधायकों के बारे में अक्सर शिकायतें आती हैं कि इनका पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होता है और तमाम नाराज़गी भी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि 1 टू 1 जो है अब ये कनेक्ट होंगे। दूसरा, अभी आपने कहा बीएलओ, ये पन्ना प्रमुख से लेकर के और सांसद तक, तो इनके वहाँ तमाम कड़ियाँ हैं। चूँकि हर महीने जो है इनके विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जो पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष, बूथ लेवल और ये सांसद विधायक उसमें जाते हैं, इंटरेक्शन होता है। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर सांसदों और विधायकों से गांव के लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि जो पहला जो है यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा यह है कि तो ये भी छठ के सामने आ जाएगा कि किस लेवल पर प्रत्याशियों से नाराज़गी है। अभी 1.5 साल इनके पास बचा हुआ है। तो 1.5 साल में इनका मतलब जो है ये जो 3.5 साल का कार्यकाल रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल कर लेंगे 1.5 साल में? हाँ, ये चूँकि अब यहाँ के जो मुख्यालय लेवल है, मुख्यालय लेवल से ये ज़रूर ट्राई की। तीसरा ये है कि अभी हम लोगों ने पता किया था, तो उसमें है कि एक यहाँ पर पार्टी जो मुख्यालय है, वहाँ पर एक इस आदेश के बाद एजेंडा तैयार किया जा रहा है। उस एजेंडे के कुछ क्राइटेरिया भी डिसाइड हो रहा है, तो उस लेवल को भी फॉलो किया जाएगा कि जो है गाँव में अगर सांसद विधायक जाएँ, इसमें एसआईआर में उनकी अगर हेल्प कर रहे हैं, तो वो किस क्राइटेरिया पे वो चलेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर ये निर्देश दिया है, तो उनके पीछे प्लानिंग जोरदार होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के पहले का सेमीफाइनल खेल रही है? हाँ, इसका मतलब निश्चित रूप से सेमीफाइनल खेल रही है। तो ये अगर मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या और जो दूसरे संगठन के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो मुख्यमंत्री के इस आदेश का कंप्लायंस 100% कर देंगे, तो ये हम मान सकते हैं कि 2027 के चुनाव के पहले ये एक जनसंपर्क हो जाएगा कि हाँ, लोगों के बीच में जा करके उनसे अपनी बात बताने का, उनकी समस्या सुनने का। नहीं, निश्चित रूप से जनसंपर्क होगा। ये तो 1 टू 1 मुलाकात होगी। जैसे अभी तक था कि परिवार के मुखिया से ही मुलाकात होनी है, जी। लेकिन अब उनके बच्चों से भी मुलाकात होगी और उनके परिवार में और जो मेंबर्स हैं, उनसे भी मुलाकात होगी
उनसे इंटरेक्शन, उनसे पूछा जाएगा कि आपका फिलअप हुआ, नहीं फिलअप हुआ, आपका पहले था 2003 में, आपके पिताजी वगैरह थे, नहीं थे। तो इससे क्या होता है, वो अपने विधायक से अपनी कई बातें और कह लेता है, अपने सांसद से भी अपनी कई समस्याएं कि सर आप यहाँ आए हैं, इतने समय बाद आए हैं, हमारी ये इशूज थे, हमारे ये इशूज थे। जाहिर सी बात है, ये भी निर्देश दिया गया होगा सांसदों और विधायकों को, या निर्देश दिया जाएगा कि आपको इस लाइन पर भी काम करना है कि जब जनता के लोग या जो वोटर है वो आपसे जब मिलने आएगा तो आपको किस तरह से बात करनी है, कैसे आपको इंटरेक्शन करना है, पार्टी का अपना एक गाइडलाइन के तो हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पार्टी संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है, स्वयं मुख्यमंत्री ने भी, प्रदेश अध्यक्ष ने, और जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो लीडिंग इनकी लाइन है, उन्होंने ये निर्देश दिया है कि उन सीटों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हार का मार्जिन बहुत कम रहा हो। 2000 से 10,000 का जहां पे मार्जिन है, वहां पे ज्यादा मेहनत करने के लिए कहा गया है एसआईआर को लेकर के। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अब जाहिर सी बात है, अगर बयान उनका आया है तो इसके पहले उन्होंने इस पर होमवर्क किया होगा, और होमवर्क के दौरान वहां पर ये जरूर कहा गया होगा कि इस पर विशेष फोकस किया जाए। 2-4 हजार वोटों से हम हारे हैं, तो अगर विधायक, सांसद या भी जो भी जिनको नया प्रत्याशी इनको बनाना है, तो वो कार्यकर्ता ही होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो 2-4 हजार का गैप है, इन चीजों से फिलअप होता है। व्यक्तिगत इंटरेक्शन का राजनीति में बहुत ज्यादा महत्व है, और जाहिर सी बात है, भाजपा जो है इन चीजों में माहिर भी है, उसको पता है कि व्यक्तिगत इंटरेक्शन का और यही नहीं भाई, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के लेवल पर और राष्ट्रीय संगठन के लेवल पर भी इन सब चीजों को भाजपा में विशेष तवज्जो दिया जाता है। यहाँ व्यक्तिगत इंटरेक्शन पर ज्यादा वो करी है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, आपने देखा, अप्रत्याशित रिजल्ट रहा, विपक्ष पूरी तरह से हवा में उड़ गया। मतलब इसको कह सकते हैं कि विपक्ष ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये रिजल्ट आ सकता है। चौंकाने वाला रिजल्ट था। तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरी पार्टी है, सरकार है, क्योंकि उनकी सरकार अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, इलेक्शन मोड में आ गए हैं कि 2027 हमको अब अभी से तैयारी शुरू कर देना है। तो क्या एसआईआर में जो लोगों को लगाया गया है उसको लेकर के ये माना जा सकता है कि यही एक स्ट्रेटजी हो सकती है, यही एक प्लानिंग हो सकती है? नहीं, जैसे अब हम भाजपा मुख्यालय जाते हैं तो बिहार चुनाव का असर ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बहुत हाई है, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को लेकर के नर्वस हैं, मायूस हैं, और उनको वो 50-50 वाले उसमें चल रहे हैं कि हो सकता है हम जीत जाएं, हो सकता है हम हार जाएं। लेकिन भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता या पदाधिकारी ये मानने को तैयार नहीं कि वो हारेगा, क्योंकि बिहार इलेक्शन से उसको एक फीडबैक मिला है। अब ये है कि इनकी तैयारी कितनी जोरदार हो, जो बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उस अनुरूप इनका रिजल्ट आवे, तो उसकी तैयारी में ये लोग लग भी गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम को भी लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम से कहा है कि आप 25-25 जिले अपने आप आपस में बांटे, सबको दिया गया है, सबको अलग अलग 25-25 जिला दिया गया है। डिप्टी सीएम वहां खुद जाके मॉनिटर करेंगे हमारे कौन से नेता फील्ड में है, कौन से नहीं है। इसका भी असर होने वाला है क्या? हाँ, निश्चित रूप से अनुशासन को लेकर के पार्टी में निश्चित रूप से दोनों डिप्टी सीएम सक्रिय हो चुके हैं, और विगत 2 हफ्ते से सक्रिय हैं। ये लोग जहां-जहां जा रहे हैं, आप अखबार उठा के सुबह पढ़िए, या जो भी है आप चैनल के माध्यम से आप देखिए कि दोनों डिप्टी सीएम इस समय सक्रिय हैं। कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आपको नजर आ रहा है, तो दूसरा जो है पूर्वांचल में नजर आ रहा है। तो दोनों लोग सक्रिय हैं, और यही दोनों लोग नहीं, पूरी कैबिनेट इनकी सक्रिय है। आप विधायकों को ले लीजिए, तो विधायक राजधानी इस समय नहीं आ पा रहा है। विधायक से बात करिए तो पता लगा क्षेत्र में वो होमवर्क कर रहे हैं, या दौड़ रहे हैं, या जा रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम है। तो ये अब दूसरी पार्टियों में अभी तो तैयारी चल रही है, लेकिन ये लोग तो पूरा मोड में है, तो चुनाव मोड में ही है। किसी से भी बात कर लीजिए, सब इस समय फील्ड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि रोहिंग्या और जो इस तरह से घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बाहर करना भी एक बड़ा लक्ष्य है एसआईआर को लेकर के। तो क्या ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भी काम कर रही है? क्योंकि ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि जो इस तरह से रोहिंग्या या दूसरे जो बाहरी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के वोटर नहीं हैं, वो यहाँ पे शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाके वोटिंग करते हैं। क्या ऐसा माना जा सकता है? इस वजह से भी इसको लेकर के काफी सक्रियता है। आज लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल स्वयं गई हुई थी एसआईआर में। वो व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात कर रही थी, लोगों से एक मतलब जानकारी प्राप्त कर रही थी कि वो वास्तव में यहाँ का रहने वाला है या नहीं है, नहीं है तो कहाँ का रहने वाला है। तो लखनऊ की मेयर मौके पर हैं, पूरी पुलिस पार्टी मौके पर है, इसके अलावा प्रशासनिक अमला मौके पर है, बीएलओ के साथ।
खुद वो इंटर तो जो मेयर है लखनऊ की, वो सरकार की एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, स्वयं वो बाहर निकली हुई हैं। इसे क्या मैसेज भाजपा देना चाह रही है कि हम इसको लेके बहुत सख्त हैं। जाहिर सी बात है कि एसआईआर को लेकर के अगर मेयर उतर रहा है तो अब जिलों में विधायक भी उतरेंगे, आपने बताया भी। उसके बाद जो है अब समस्त पालिका अध्यक्ष जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो भी निकलेंगे। सुषमा खरकवाल आज 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक फील्ड में थी और उनके तरह-तरह के जो है विभिन्न बयान भी आए हैं, वो वीडियोज़ भी आए हुए हैं कि वो किस तरह से लोगों से बात कर रही थी, उनका परिचय, असली परिचय जानने के लिए। मुख्यमंत्री ने खुद अपना एसआईआर फॉर्म भरा है, तो इसको लेकर भी एक मैसेज है कि हम मुख्यमंत्री स्वयं उसको लेकर एक्टिव हैं। तो इस तरह से ये हम मान सकते हैं कि एसआईआर को लेकर भाजपा पूरी तरह सक्रिय है और इसका रिजल्ट भी 2027 में देखने को मिल सकता है, जिस तरह से सक्रियता बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विनय सिंह जी थे, इन्होंने बताया किस तरह से एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एसआईआर को लेकर सक्रिय है, इसका परिणाम 2027 में देखने को भी मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश कि हमारे सांसद, विधायक और जो पार्टी के नेता हैं वो एसआईआर में उतरेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कारगर संजीवनी साबित हो सकती है और ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए यूपी न्यूज। नमस्कार।